डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन को लेकर पहले नियम बना रखा था। ड्रोन के लिए बाकायदा अप्रूवल लेना होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ड्रोन को लेकर एक नियमावली तैयार की है। क्या कुछ है इसके बारे में हम गोरखपुर के एसपी सिटी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आज उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने ड्रोन पॉलिसीज को लेकर तमाम तरह की बातें बताई हैं। हमारे साथ खुद एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूरी बात जानेंगे कि ड्रोन को लेकर क्या चीजें तैयार की गई हैं। एसपी सिटी साहब, मेरे आपसे ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब ड्रोन को लेकर कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। क्या है वो पॉलिसीज, और आम जनता जो ड्रोन का लगातार इस्तेमाल करती है अलग अलग एंटरटेनमेंट के चीज़ों में और कॉमर्शियल यूज में भी, उनको कैसे कुछ करना होगा उस पॉलिसीज के तहत? ये उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 अभी रिसेंटली कैबिनेट द्वारा अडॉप्ट की गई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ड्रोन रूल्स 2021 है, उनको अच्छे से ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसके लिए ये नीति बनाई गई है। इसमें गवर्नमेंट द्वारा एक जिला स्तरीय समिति भी बनाई गई है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट है उसकी अध्यक्षता में, और पुलिस के एक उच्चाधिकारी और वो भी उसमें सदस्य होंगे। उनके द्वारा समय समय पर कौन से एरियाज हैं जिनको रेड जोन या फिर अस्थायी रूप से रेड जोन डिक्लेयर करना या फिर किसी प्रकार की परमिशन देना ड्रोन उड़ने की, वो सब उसमें डिफाइन किया गया है। अभी वर्तमान में रेड जोन एरियाज में किसी प्रकार के ड्रोन उड़ने की मनाही है। वहाँ ड्रोन नहीं उड़ सकता है। जियो फेंसिंग है तो वैसे भी सैटेलाइट्स परमिट नहीं करते हैं। वहाँ से रेड जोन के पेरीमीटर से 12 किलोमीटर दूर तक येलो जोन है। येलो जोन में 200 फीट की हाइट तक आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वो किसी प्रकार के इस तरह की गतिविधियां ना हो जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो। और ग्रीन जोन में 400 फीट तक की हाइट तक के लिए किसी प्रकार कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये एरियाज डिफाइन किए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों से लोगों के जीवन में एक तरीके सुगमता होगी, लोगों को क्लैरिटी होगी कि ड्रोन कैसे उड़ाना है, जाना है, कहाँ से परमिशन लेना है। एसपी सिटी ऑफिस के अंदर एक ब्रांच बनाई गई है जो कि इस तरह की परमिशन है उनको प्रोवाइड करेगी, जो कि फाइनली डीएम साहब के यहाँ से अप्रूवल मिलेगा उसको। और किसी प्रकार के कमर्शियल जो कि अगर कोई आयोजन करता है तो उनको भी मेरे हिसाब से परमिशन लेके ही कार्य करना चाहिए। अच्छा, अगर अभी चूंकि लोगों को अंदर ये आदत नहीं है, अभी ड्रोन को लेकर कोई नियम से पॉलिसीज नहीं थे, अब ये पॉलिसीज बनने के बाद अगर कोई उल्लंघन करता है इस चीज का, तो उसे किस तरीके के कानून का सामना करना पड़ेगा? उसके खिलाफ आईपीसी की सेवरल सेक्शंस हैं, उनमें भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ड्रोन रूल्स के अंदर भी ये डिफाइंड है कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की पनिशमेंट और सीजर ड्रोन के सीजर की भी प्रावधान है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि काफ़ी हेफ्टी पनिशमेंट है और गवर्नमेंट द्वारा इस पर लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए और बिना कोई परमिशन के येलो जोन या इस तरीके की रेड जोन है, इस तरीके की कार्यस्थानी वो ना कर सके। मेरा आपका सवाल ये था कि जो जोन में सबसे सेंसिटिव है वो रेड जोन है। रेड जोन का पैमाना और उसका एरिया कैसे लोग तय कर पाएंगे, कैसे समझेंगे उन चीज़ों को? रेड जोन वो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जिनको जहाँ पे एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, और गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर उनको नोटिफाई भी किया जाता है। और एयर स्पेस का जो मैप है उसमें भी रेड जोन्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। तो मोस्टली एयरपोर्ट्स होते हैं वो रेड जोन्स के अंदर आते हैं, या फिर सुरक्षा के जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो सब रेड जोन में आते हैं, और उनके आसपास का जो पेरीमीटर है वो बाद में उसको येलो जोन में। जियो फेंसिंग एक ऐसा नया टर्म है जिसमें कोई भी एरिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स के आधार पर उसको फिर डीजीसीए के पास भेजा जाता है, और डीजीसीए उसको फिर रेड जोन डिक्लेयर करती है, और वहाँ पे किसी प्रकार का ड्रोन है ऑटोमेटिकली नहीं उड़ पाता है। वो सारे ड्रोन जो डीजीसीए से रजिस्टर्ड होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनता के पास पहुंचेगी तो लोगों को रियलाइज होगा कि क्या क्या ड्रोन के रूल्स हैं और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू। तो आप थे एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई साहब। इनका साफ कहना है कि ड्रोन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसी को तैयार कर दिया है। इस पॉलिसी के उल्लंघन करने पे अब कानून के दांवपेच में भी आदमी फंस सकता है। इसलिए ड्रोन उड़ाने से पहले अगर आप एंटरटेनमेंट या व्यावसायिक कार्य के लिए उड़ाते हैं तो एक बार सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को समझने की कोशिश करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रशाद नरी, टाइम्स ऑफ नवभारत, गोरखपुर।